अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तेमाल फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। आज हम जो है तो साइंस हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 3 जिसका नाम है कीमिया तामुलात और मसावातें, इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें जो तो शुरुआत हम किससे करेंगे? सबसे पहले तामुलात से। देखिए, तामुलात जो है तो हमारे अतराफ़ के दरपेश होने वाले वाक़यात हैं। अलग अलग किस्म के जो है तो हमारे अतराफ़ होने वाले तामुलात हैं। तामुलात की कितनी अक़साम हैं? 2 अक़साम हैं। नंबर 1 तबई तामुल और दूसरा है कीमियाई तामुल। याद रखिए, हमारे अतराफ़ जितनी भी चीज़ें वक़ू पज़ीर होती हैं, जितनी भी चीज़ें वाक़ई होती है वो तामुलात होती हैं। और तामुलात की कितनी जमातें हैं? 2 जमातें। नंबर 1 तबई तामुल, दूसरा है कीमिया तामुल। तबई तामुल किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, बर्फ़ है। बर्फ़ को हरारत देने पर वो कभी तब्दील हो जाएगा पानी में, और पानी को मजीद हरारत देने पर वो बुखारात में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर बुखारात को हम सर्द करते हैं, यानी उसमें से हरारत निकाल देते हैं, तो वो पानी में तब्दील हो जाएगा, और पानी को मजीद सर्द करने पर वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चक्कर चलता रहता है, ये जो साइकिल चलता रहता है, इसे क्या कहते हैं? फिजिकल रिएक्शन, या जिसे उर्दू में क्या कहेंगे? तबई तामुल। तबई तामुल में फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई नई शय नहीं बनती है, यहाँ पर सिर्फ जो तो तबई हालत में तब्दीली होती है। और याद रखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था, शुरुआत की वीडियो में ही बता दिया था मैंने आपको कि मादे की जो तो कितनी तबई हालतें होती है? 3 तबई हालतें होती हैं मेनली। ऐसी तो 5 होती है, लेकिन हमको पढ़ना कितनी है? 3 है। फिलहाल तो कितनी कहेंगे? हम 3 कहेंगे। ठोस, माया, गैस। गैस, माया, ठोस। याद रखिए, ठोस माया गैस कब होगा? हरारत देने पर। और गैस माया ठोस कब होगा? सर्द करने पर, यानी हरारत निकालने पर। ठीक है, ये हो गया तबई तामुल। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो तो दूसरा जो रिएक्शन होता है, या दूसरा जो तामुल होता है, उसका नाम क्या है? कीमिया तामुल, जो आज हमको तफसील से देखना है। कीमिया तामुल जो होता है, तो कीमिया तामुल किसे कहते हैं? हमारे अतराफ जो वक़ू पज़ीर होने वाली बहुत सारी अशिया ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अतराफ एक बार वजूद पा गई, एक बार जो तो उनका तामुल हो गया, एक बार उनकी तब्दीली हो गई, तो फिर कितना भी कुछ भी करने पर वो अपनी पहली वाली हालत इख्तियार नहीं करती, कोई नई शय तैयार होती। पहली खासियत ये है कि वो रिवर्सिबल नहीं होती, यानी जो चीज़ बन गई वो वापस क्या होगी? अपनी पहली वाली हालत में नहीं आएगी। जिस तरीके से यहाँ पर तबई तामुल में क्या होता है? बर्फ जो तो अपनी पहली वाली हालत में आ सकता है, माया अपनी पहली वाली हालत में आ सकता है, बुखारत अपनी पहली वाली हालत में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो तो कीमिया तामुल में इस तरीके से नहीं होगा कभी भी। पहली खासियत उसकी ये है। दूसरी खासियत ये है कि इसके अंदर जो है तो कीमिया तामुल में कोई नई शय तैयार होती है, कोई नई शय तैयार होती है। फिर उसके बाद जो तो अगर हम कीमिया तामुल की खुसियात ही देखने लग जाएं, आगे बढ़े, तो उसके अंदर जो तो कीमिया तामुलात होने के लिए शर्त ये है कि किसी भी शय का जो तो मुतवाज़न होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 सोडियम और 1 क्लोरीन होगा, तभी जो तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड तैयार होगा। 4 हाइड्रोजन की जोहर होंगे और 2 ऑक्सीजन की जोहर होंगे, तभी कीमिया तामुल के नतीजे में पानी तैयार होगा। ठीक है, तो मेनली आप ये 3 खुसियात को मद्देनजर रखेंगे, या ज़हन नशीन कर लीजिए कि कीमिया तामुलात के अंदर पहला जो है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, यानी अपनी पहली वाली हालत में आमिल अशिया कभी भी नहीं आ सकती। दूसरा, इसके अंदर कोई नई शय तैयार होती है। और तीसरा, इसके अंदर जो तो क्या होता है कि जो आमिल अशिया होती है उनका मखसूस तवाज़ुन होता है, उसके नतीजे में जो हासिल अशिया तैयार होती है वो भी मखसूस तवाज़ुन में होती है। चौथी खासियत लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये 4 खुसियात हो गई। अगर आपको मजीद तफसीलात अगर देखना है इसकी कीमिया तामुलात की खुसियात की, तो मैं आपको 10 खुसियात बता सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो बहरहाल आपकी किताब में इसकी तफसीलात नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा शॉर्टकट करते हुए 4 खुसियात पर आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो तो आप उसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 सोडियम है, उसका एक क्लोरीन के साथ कीमिया तामुल हो गया, उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड यानी हमारा आम नमक तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों के भी कितने जोहर है? 1 जोहर है। और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पर एक मजबूत बर्फी बार पैदा हो गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक मंफी बर्फी बार पैदा हो गया, उसके नतीजे में एक नया मुरक्कब तैयार हुआ जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड को कितना भी कुछ भी करने पर सोडियम अलग और क्लोरीन अलग कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर ये बात सबसे अहम है कि यहाँ पर दोनों का जो तवाज़ुन था वो तवाज़ुन कैसा था? एक मखसूस था, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, उसी के नतीजे में 1 सोडियम क्लोराइड तैयार होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गई कीमिया तामुल। ठीक है, अब उसकी मिसाल भी बता दिया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किताब में थोड़ी ज्यादा मिसाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। देख लीजिए, तभी तामुल की और एक मिसाल क्या होगी? ठोस माया गैस, गैस माया ठोस। ठीक है, उसके अलावा जो तो अगर हम देखेंगे कि कांच है, कांच टूट जाती है, ठीक है, शीशा टूट जाता है, तो आप उसको वापस पिघला के जो तो पहली वाली हालत में ला सकते हैं, पहली जैसी चीज बना सकते हैं, तभी तामुल है। ठीक है, उसके अलावा जो अगर हम देखेंगे कीमिया तामुल किसे कहेंगे? जो ग़िज़ा खाली हजम हो गई वो कीमिया तामुल हो गया। ठीक है, जो फल पक गया, ठीक है, तो पक गया, अब कितना भी कुछ भी करने पर वो पहली वाली हालत में नहीं आएगा, यानी ये भी कीमिया तामुल है। उसके बाद जो तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे लकड़ी है,
हमारे पास, वो लकड़ी अगर जल गई और जलने के बाद क्या बन गई, कोयला बन गया, कितना भी कुछ भी कर दिया जाए तो क्या होगा, वो पहले वाली अपनी हालत इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर तभी तामुल में क्या होगा, ठोस माय गैस, गैस माय ठोस, ठोस माय गैस, गैस माय ठोस, ये क़यामत तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कीमिया तामुलात है, कीमिया तामुलात जो है तो उसको लिखकर वाज़े करने की या फिर उसको जो हो तो उसकी वजाहत करने की जो हो तो दो तरीके, दो उसके मेथड्स हैं, जिसमें जो तो पहला है लफ्जी मसावत के जरिए से, दूसरा है कीमिया मसावत के जरिए से। ठीक है, यानी जो कीमिया तामुलात हो रहे हैं इनको बाज़ाब्ता तरीके से, बाज़ाब्तगी के साथ और एक मुनज़्ज़म तरीके से लिख कर साबित करने को क्या कहेंगे, मसावत कहेंगे, कीमिया मसावत कहेंगे। और कीमिया मसावत जो तो दो किस्म से की जा सकती है, एक लफ्जी मसावत हो सकती है या फिर कीमिया मसावत हो सकती है। अब लफ्जी मसावत किसे कहेंगे, जिसमें जो तो हमने क्या किया, किसी उनसर का नाम लिख दिया या फिर आमिल अशिया के अंदर जो पाए जाने वाले एक उनसर हो, दो उनसर हो या ज़ायद उनसर हो, उनके नाम लिख दिए और उसके बाद जो तो हासिल शे का नाम लिख दिया। ठीक है, बाकी वो तो सबको मालूम है कि दोनों के दरमियान जो तो प्लस की अलामत डालना होती है। ठीक है, पर वो बात नहीं है, मेन बात ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बस जोहरों के अनासिर के नाम लिख दिए और उसके बाद जो तो क्या हो गया, तीर का निशान डाल दिया। ये तीर का निशान जो होता है इस बात का सबूत होता है कि कीमिया तामुल हुआ है। तीर के निशान की जो दुम होती है वो आमिल अशिया की जानिब होती है और जो तीर का जो निशान होता है, नोकीला हिस्सा जो होता है वो हासिल अशिया की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नतीजे में क्या तैयार होगा, पानी। ये हो गई लफ्जी मसावत, ये सिर्फ लफ्जों के जरिए से वजाहत हो गई उसकी। लेकिन याद रखिए ये क्लियर वजाहत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने जौहर है पता नहीं, ऑक्सीजन कितने जौहर है पता नहीं, पानी के कितने जौहर तैयार हुए पता नहीं, फिर दरमियान में जो तो यहाँ पर जो तीर का निशान है तो उसके ऊपर जो तो किसी तमासी आमिल की मौजूदगी गैर मौजूदगी का कोई उसके अंदर वाज़े जो तो वजाहत नहीं है। उसके बाद जो तो दबाव की वजाहत नहीं है, दर्जात की वजाहत नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये लफ्जी मसावत जो है तो नाकाफी है। ठीक है, लफ्जी मसावत तो है लेकिन नाकाफी है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इससे पहले एक सबक में देखे कि दुबेरायनर का, न्यूलैंड्स का और मेंडेलीव का दौर जदवल था, उनके भी कुलिये थे लेकिन कैसे थे, नाकाफी थे। उसी तरीके से लफ्जी मसावत भी नाकाफी होती है, इसलिए जो तो कीमिया मसावत के जरिए से जो तो क्या किया जाता है, सारी आलम में, पूरी दुनिया भर में जो तो कीमिया मसावत के जरिए से इल्म कीमिया की मालूमात दी जाती है। जिसके अंदर देख लीजिए अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की सिर्फ अलामत दिखाई गई है और उसके बाद उसके अंदर मौजूद कितने जौहर हैं उसका भी जो तो इसके अंदर क्या किया गया है, तस्कीरा किया गया है। उसकी तबई हालत का तस्कीरा है। फिर उसके बाद जमा की अलामत है, जब दो या दो से ज्यादा आमिल अशिया कीमिया तामुलात में हिस्सा लेती हैं तो उनके दरमियान तीर का निशान लगाना जरूरी होता है। उसके बाद जो तो तीर का निशान है, इससे ये बात साबित हो गई कि दोनों के दरमियान कीमिया तामुल हो गया और उसके बाद जो तो नतीजे में यहाँ पर पानी तैयार हो गया। लेकिन याद रखिए पानी के कितने जौहर तैयार हुए या कितने मरकबात तैयार हो गए उसका भी यहाँ पर तस्कीरा है। ठीक है, यानी यहाँ पर पानी का एक सालिमा तैयार हुआ जिसमें जो तो दो हाइड्रोजन के जौहर है और ऑक्सीजन के कितने जौहर है, दो जौहर है, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 जौहर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कीमिया मसावत लिखने के उसूल, कीमिया मसावत लिखने के उसूल। अब देखिए यहाँ पर कीमिया मसावत लिखने के उसूल क्या है, नंबर 1 आमिल अशिया को LHS पर लिखा जाता है। अब आप कहेंगे LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर जो आमिल अशिया है वो कहाँ पर होंगी, बाएं हाथ की तरफ होंगी, बाएं जानिब होंगी। ठीक है, LHS कहेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा जो हासिल अशिया होती है आमिल अशिया के दरमियान प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर कितनी आमिल अशिया है, 2। देखिए आमिल अशिया, शय की जमा अशिया, जैसे ही अशिया बोल दिए वैसे आपके जहन में क्या जाना चाहिए कि 2 या 2 से ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जमा में है, यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 आमिल अशिया है तो उनके दरमियान किसकी अलामत होगी, जमा की अलामत होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हो गया दूसरा कानून। तीसरा आमिल अशिया की तबई हालत का तस्करा करना जरूरी है। आमिल अशिया जो है तो उनकी तबई हालत क्या है, जिसके हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सी है, उसकी तबई हालत क्या है, गैस। ऑक्सीजन जो है उसकी भी तबई हालत क्या है, गैस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम जो है तो उसकी तबई हालत क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है। ठीक है, क्लोरीन की जो है तो क्या है, गैस है, इसलिए उसको G से जाहिर करेंगे। और सोडियम क्लोराइड जो है तो उसकी क्या है, एक्वस है यानी महलूल की शक्ल में। ठीक है, अगर ठोस हो तो सॉलिड यानी S से जाहिर करेंगे, अगर माया हो तो L से लिक्विड से, G यानी गैस और एक्वस यानी महलूल वाली। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट चौथा जो उसूल है वो ये है कि आमिल अशिया और हासिल अशिया के दरमियान तीर का निशान लगाएं या लगाएंगे। ठीक है, ये इंतहाई जरूरी है, ये इस बात का सबूत होता है कि दोनों के दरमियान कीमिया तामुल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर हो गई आमिल अशिया, इधर हो गई हासिल अशिया, तो दरमियान में कौन है, तीर का निशान। और तीर का निशान किस बात का सबूत है कि कीमिया तामुल
हुआ है, ठीक है। तो और उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप कि जो तीर का निशान होगा उसकी दुम जो है तो आमिल अशिया की जानिब होगी और जो नोकीला हिस्सा होगा वो हासिल अशिया की जानिब इशारा करेगा, यानी इनके दरमियान कीमिया तामुल हुआ और उसके बाद ये नया मुरक्कब या नई शय तैयार हुई या नई शय हासिल हुई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, पांचवा उसूल क्या है, तमासी आमिल दर्जे हाथ दबाव को तीर के निशान पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तीर का निशान सिर्फ शो के लिए नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसका तो बहुत बड़ा रोल है। क्या बड़ा रोल है इसमें, देखिए अगर फर्ज कीजिए कोई कीमिया तामुल होता है, आपकी किताब में बहुत सारी मिसालें दी हुई है और मैं इतनी मिसालें यहाँ पर लिख नहीं सकता था, बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप किताब में देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये जो तीर का निशान होगा कि कीमिया तामुल की मसावत में, तो उसके अंदर याद रखिए यहाँ पर जो तो क्या लिखा जाएगा, दर्जात लिखा जाएगा, दबाव लिखा जाएगा या फिर तमासी आमिल, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए दर्जे हाथ और तमासी आमिल दोनों भी है तो यहाँ पर ऊपर दर्जे हाथ लिखा जाएगा, नीचे तमासी आमिल लिखा जाएगा, या फिर ऊपर तमासी आमिल नीचे दर्जे हाथ, यानी दोनों का भी तस्करा किया जा सकता है बाआसानी दोनों का तस्करा किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब आ जाइए, अब हम जो तो इधर का मुकम्मिल कर लिया हमने, तीर के निशान का मुकम्मिल कर लिया। अब आते हैं हासिल अशिया की जानिब। हासिल अशिया के दरमियान जमा की अलामत लगाएं। याद रखिए अशिया बोलते जो तो यहाँ पर कैसे जमा में है, प्लूरल्स में, तो जाहिर सी बात हासिल अशिया यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर तो एक ही है, हासिल शय एक ही है, ठीक है, इसलिए जो तो इनके दरमियान तीर का निशान नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर जो तो दो या दो से ज्यादा हासिल अशिया तैयार होती है तो उनके दरमियान तीर का निशान लगाया जाएगा। तो सर बच्चे को ये भी पूछेंगे कि सर अगर तीन अगर हासिल अशिया हो तो तीनों के दरमियान प्लस की अलामत लगाई जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में ये भी आ सकता है कि सर हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है तो इनके दरमियान तीर का निशान क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है तो एक पानी का सालिमा है, ये अलहदा नहीं है, ये अलहदा यहाँ पर थे, दोनों के दरमियान कीमिया तामुल हो गए, उसके नतीजे में जो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद जो तो इलेक्ट्रॉन के लेनदेन की वजह से यहाँ पर जो तो एक नया मुरक्कब तैयार हो गया और उस मुरक्कब का नाम क्या है, पानी। और यहाँ पर ये क्या है, पानी का जौहर नहीं है, पानी का सालिमा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगला जो है छठा उसूल, हासिल अशिया के दरमियान प्लस यानी जमा की अलामत लगाएं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सातवां जो है, आमिल अशिया पर जो तो ऊपर की जानिब का निशान, ऊपर के तीर वाला निशान या फिर नीचे की तीर वाला निशान लगाएं। लेकिन कब, किस सूरत में, मैं आपको यहाँ पर तो शॉर्टकट लिखा था लेकिन मैं आपको तफसील बता देता हूँ। देखिए जब अगर कोई शय हासिल तैयार होती है तो यहाँ पर तो आमिल अशिया में हमने क्या लिख दिया था कि भाई गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, फाइन। लेकिन अब हासिल अशिया में हम वो नहीं लिखेंगे, हासिल अशिया में क्या लिखेंगे, अगर फर्ज कीजिए गैस है तो गैस के लिए हम ऊपर के एरो का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि गैस जो तो किसी एक जगह पर ठहरती नहीं है, उड़ जाती है, ठीक है, इसलिए जो तो ऊपर की तीर का निशान इस्तेमाल करेंगे। और अगर फर्ज कीजिए रुसूब तैयार होता है, सॉलिड अगर है तो उसके लिए जो तो नीचे के एरो का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे एरो का इस्तेमाल करेंगे जो नीचे की जानिब का, नीचे की सिम दिखा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। तो आमिल अशिया पर जो तो क्या होगा, अगर फर्ज कीजिए गैस अगर है हासिल अशिया में अगर गैस है तो क्या होगा, ऊपर की जानिब का निशान लगाएंगे। और अगर फर्ज कीजिए तैयार होने वाली शय हासिल शय जो है, तो अगर फर्ज कीजिए क्या है, रुसूब की शक्ल में है, सॉलिड है, तो उसको नीचे की तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। आज तक समझ में आ गया। तो आज जो है तो हमने क्या किए, कीमिया तामुलात और मसावत, इस सबक की जो तो दो मेन टॉपिक को कवर कर लिए और बाकी मानदा जो है कीमिया मसावत को मुतवाजन करना वगैरह, ये इंशाअल्लाह ताला हम अगले इसमें देखेंगे। तब तक के लिए जो तो मेरे वीडियोस को फिर वही दरख्वास्त करूंगा मैं कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी दिक्कत हो आपको आप कमेंट्स के अंदर बिला झिझक मुझसे पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।